कभी सोचा है कि बचपन में जो सपने देखे थे और आज जो हकीकत है उसमें इतना बड़ा फासला क्यों है? अगर ऐसा लगता है तो हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सपने देखना तो बहुत आसान है, पर उन्हें हकीकत में बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। मजे की बात तो ये है कि इसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से है, जो हमें अक्सर हमारे ही सपनों से दूर खींच लेता है। एक तरफ हमारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं और दूसरी तरफ हमारे दिमाग की अपनी कुछ आदतें। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। क्या हमारे सपने ही कुछ ज्यादा बड़े हैं या हमारी कोशिशों में कोई कमी है? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। असल लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। असल में जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग में चल रही है। ये एक तरह की जंग है, तीन ऐसे अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ जिनसे हम रोज लड़ते हैं और अक्सर तो हमें पता भी नहीं होता। तो हमारा पहला दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालम टोल की आदत। अब देखिए, ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक तरह का सेल्फ रेगुलेटरी फेलियर है। मतलब हमें पता होता है कि काम करना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम उसे कल पर टालते रहते हैं। और इस टालम टोल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है सेल्फ कंट्रोल। ये वो सुपर पावर है जो हमें कहती है, रुको, अभी के छोटे मजे के लिए बाद का बड़ा इनाम मत गवाओ। ये हमें तुरंत मिलने वाली खुशी के लालच से बचाती है। और सेल्फ कंट्रोल को सही रास्ता कौन दिखाता है? टाइम मैनेजमेंट। ये सिर्फ कोई टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि अपने 24 घंटों को एक खजाने की तरह देखने की कला है, ताकि हर पल का सही इस्तेमाल हो सके। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये एक फॉर्मूला है। ये साइंटिफिकली हमें बताता है कि हमारी मोटिवेशन कब बढ़ती है, जब हमें यकीन होता है कि हम सफल होंगे और वो काम हमारे लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ हमारी इम्पल्सिवनेस, मतलब तुरंत कुछ करने की आदत, और काम में जितनी देरी होती है वो हमारी मोटिवेशन को उतना ही खत्म कर देती है। तो पिछले फॉर्मूले में जो इम्पल्सिवनेस और डिले हावी हो जाते हैं ना, उनके पीछे अक्सर डर छिपा होता है, जैसे फेल होने का डर या हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने का प्रेशर। कभी कभी तो बस यही समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहां से करें। यह सच में एक उलझा हुआ जाल है। चलिए अब बात करते हैं उस दीवार की जो सबसे ज्यादा सपनों को रोकती है, और वो है डर। इस दीवार को थोड़ा तोड़कर देखते हैं कि इसके पीछे आखिर है क्या और हम इससे जीत कैसे सकते हैं। ये चार शब्द, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। दूसरों की राय का डर हमें कोशिश तक करने नहीं देता और हम बस एक ही जगह पे अटके रह जाते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला की ये बात देखिए। वो कहते हैं कि किसी को उसकी सफलताओं से मत आंको, बल्कि इस बात से आंको कि वो कितनी बार गिरा और फिर से उठ खड़ा हुआ। मतलब हार अंत नहीं है, बल्कि सीखने का सबसे बड़ा मौका है। हर ठोकर एक सीढ़ी की तरह है। तो सवाल यह है कि डर पर जीत कैसे हासिल करें? इसका रास्ता हमारे कंफर्ट जोन, यानी हमारे आराम के दायरे से बाहर जाता है। चलिए उस दुनिया में एक कदम रखते हैं जहां असली ग्रोथ होती है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, साइंस भी यही मानता है। ये जो यर्कीज डॉटसन लॉ है ना, ये बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि अगर स्ट्रेस बिल्कुल ना हो तो हम बोर हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा हो तो घबरा जाते हैं। लेकिन वो जो बीच का जोन है ना, जहां हल्का सा चैलेंज होता है, वही वो जगह है जहां हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और असल में कुछ नया सीखते हैं। और इसके जीते जागते उदाहरण हैं मैनी पैक्याओ और मिस्टर बीस्ट। इनकी कहानियां हमें यही बताती हैं कि असली कामयाबी हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। दोनों ने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए और नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। सीधी सी बात है, जहां जोखिम है वही इनाम है। ठीक है, तो अब तक हमने टाल मटोल, डर और कंफर्ट जोन के बारे में समझा, पर सवाल यह है कि इन सब को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। अपनी हकीकत को अपने सपनों के और करीब कैसे लाया जाए। अपनी हकीकत पर काबू पाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी प्रायोरिटीज को समझना, और इसके लिए ये पिकल जार थ्योरी कमाल की है। सोचिए, अगर हम जार को पहले रेत से, यानी छोटे मोटे फालतू कामों से भर देंगे, तो बड़े पत्थरों के लिए, यानी हमारे सबसे जरूरी कामों के लिए कभी जगह ही नहीं बचेगी। तो आगे का रास्ता इन 4 कदमों में छिपा है। पहला, अपने सबसे जरूरी कामों को पहचानो और उन्हें पहले करो। दूसरा, हर असफलता को एक लेसन की तरह देखो। तीसरा, ग्रोथ के लिए अपने आराम के दायरे से जानबूझकर बाहर निकलो। और चौथा, बड़े लक्ष्यों के लिए छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करने का आत्मनियंत्रण रखो। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जिंदगी आसान नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, लेकिन जो लोग इन सच्चाइयों को समझ लेते हैं ना, वो अपना हथियार बना लेते हैं। वो हार नहीं मानते, वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, वो अपनी हकीकत को अपने सपनों जैसा बना डालते हैं। तो अब सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है, इस हफ्ते वो कौन सा एक छोटा या बड़ा कदम होगा जिसे उठाकर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे।